अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैच अप क्रिकेट के साथ तौसीफ और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज अवान वैनकूवर कनाडा से और मंशा अनवर भाई एडमिंटन कनाडा से। आज हम बात करेंगे दो लेजेंड कप्तानों के बारे में। इंडिया के दो लेजेंड कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सौरव गांगुली। तो अगर हम देखें तो ट्रेडिशनली इंडिया जो है वो उनको कोई मेरे ख्याल है पिछले पहले 30-40 टेस्ट मैच में एक दो ही टेस्ट मैच जीते, बल्कि पहले 50 में शायद 3 टेस्ट मैच जीते और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी रेपुटेशन बिल्ड की। 70s में उनके मंसूर पटौदी ही वाज वन ऑफ द बेटर कैप्टन, और उसके बाद स्लोली अजरुद्दीन आए, लेकिन इंडिया ऑलवेज स्ट्रगल्ड ओवरसीज। तो सौरव गांगुली जो है वो उन्होंने टेक ओवर किया। अजरुद्दीन के बाद तेंदुलकर को 24-25 टेस्ट मैचेस में चांस मिला एज ए कैप्टन, लेकिन वो स्ट्रगल किए। और फिर जब जिस स्टेट में गांगुली को टीम मिली, ऑल्दो उनके पास प्लेयर्स तो अच्छे थे, लेकिन जिस स्टेट में मिली उस टाइम मैच फिक्सिंग का थोड़ा सा क्लाउड भी था, क्योंकि वो अजरुद्दीन के ऊपर बैन लग गया उसी दौरान। और फिर तेंदुलकर बहुत बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे थे एज ए कैप्टन। तो गांगुली को जो जिस कंडीशन में टीम मिली, जिस सिचुएशन में, इट वाजंट आइडियल फॉर एनी कैप्टन। जिस तरह मिसबाह उल हक को पाकिस्तान में 2010 में टीम दी गई, तो गांगुली वाजंट देयर प्रेफर्ड चॉइस, लेकिन तेंदुलकर ऑब्वियसली स्ट्रगल्ड एज ए कैप्टन एंड देन they had to fall back on somebody and that was Ganguly। तो गांगुली ने जो है वो, अगर हम ओवरऑल देखें तो उन्होंने रिवाइव किया इंडिया को ओवरसीज। गांगुली ने ओवरसीज मैच जीतना शुरू किया, इंडिया ने ओवरसीज सीरीज जीतना शुरू की, और जो सिलसिला फिर उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी और अब कोहली जो है वो उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन इंडिया की जो टेस्ट क्रिकेट के पहले 70 साल हैं उसमें ओवरसीज रिकॉर्ड उनके बहुत अच्छे नहीं थे, मतलब इतने अच्छे नहीं थे। तो अब उसके बाद ऑब्वियसली धोनी ने वर्ल्ड कप भी जीता वनडे का। तो आज तो हम टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, तो धोनी ने उसके बाद काफी कंट्रीब्यूट किया इंडिया क्रिकेट पे, और उसके बाद अब 2014-15 के बाद कोहली आ गए। तो अगर हम कंपेयर करें धोनी और गांगुली को, तो महेंद्र सिंह धोनी ने 60 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की है और सौरव गांगुली ने 49 में की है। तो मंशा भाई, अगर हम स्टैट्स शेयर करें और इसके ऊपर थोड़ी सी कमेंट्री करें। आप देख सकते हैं स्टैट्स। जी बिल्कुल। तो मंशा भाई, आप किस तरह कंपेयर करते हैं दोनों को? मेरा ख्याल है इसमें स्टैट्स अगर आप सामने हैं, आप बिल्कुल आपके, और आप इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टैट्स को। मैं तो जनरली बात करूंगा। मेरा ख्याल है शायद जिनको दादा के नाम से भी हम जानते हैं, सौरव गंगोली, मेरा ख्याल है शायद जो जीतना अगर इंडियन क्रिकेट में आया तो वो सौरव गंगोली के साथ आया। और शायद इन दोनों के साथ ये बात चलती है कि जितने भी बड़े प्लेयर इनके साथ खेले, धोनी के अंडर लक्ष्मण, द्रविड़, तेंदुलकर, बहुत बड़े नाम थे। कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई कप्तानी के मसले नहीं, कोई नंबर के मसले नहीं, कोई इस नंबर पे वो खेलना चाहता है उसको इस दफा उसको डिक्लेयर कर दिया, उसको 100 नहीं करने दिया। कुछ ऐसे मसाइल सामने नहीं आए। और दादा की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो बिल्कुल, वो क्या कहते हैं, प्रिंस ऑफ कैलकटा के नाम से है, और वाकई वो प्रिंस थे। और उन्होंने जिस तरह कप्तानी की और सारा कुछ हैंडल किया, मेरा ख्याल है ये वो चीज है जो एक टेक्निकलिटीज ऑफ क्रिकेट से हट के जो उन्होंने इंडियन क्रिकेट को दी, कि उन्होंने एक जीतना सिखाया कि कैसे जीता जाता। डॉक्टर साहब, आपकी क्या याददाश्त है सौरव गांगुली की कप्तानी के बारे में टेस्ट में? हाँ, दादा के साथ तो चूंकि हमारा भी वही रहा है, एज के लिहाज से हम इकट्ठे ही खेलते रहे मेरे ख्याल में। तो मेरा ख्याल है कि जो मुंशा भाई ने बात की, दैट इज 100% ट्रू, कि इतनी स्ट्रगल के टाइम पे जब सौरव गंगुली को कप्तानी मिलती है, और उस वक्त कोई ऐसा बज़ाहिर उनका नाम भी नहीं, नामी गिरामी नहीं थे एटलीस्ट, के जैसे किसी को वो एक एस्टेब्लिश्ड प्लेयर होता है उसको कप्तान बना दिया जाता है, ऐसी बात भी नहीं थी। तो मतलब उन्होंने उस टाइम पे टीम को संभाला, और फिर उनकी यादाश्तें जो है सबसे ज़्यादा वो जो उनकी शर्ट घुमाने से शुरू हुई। तो फिर वो जो जैसे आपने कहा कि वो उन्होंने विनिंग हैबिट्स डाली जो टीम में, इसमें कोई शक नहीं है। फिर खास तौर पे इतने बड़े लेजेंड्स के साथ प्ले करना, खास तौर पे जहाँ गॉड ऑफ क्रिकेट मतलब खेल रहे हैं आप, साथ आपके तेंदुलकर खेल रहे हैं, द्रविड़ भी खेल रहे हैं, और लक्ष्मण भी खेल रहे हैं, बाकी सारे इतने बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं। तो वो टीम को बिल्ड किया बेसिकली उन्होंने, सारे मसाइल से गुजरते हुए। तो वो टीम जब बन चुकी, तो फिर एम एस धोनी की बारी आई, तो उनको टीम जैसे मिली, या उनके जो अंडर खेलने वाले लोग थे वो सारे के सारे वो कूल डूड हो गए थे उस वक्त तब तक। तो मेरा ख्याल है कि एम एस धोनी के लिए वो एक बड़ा रास्ता आसान था, जस्ट जस्ट वॉक। अगर मैं वो
उसकी टर्मिनोलॉजी में बात करूं, हाइकिंग की टर्मिनोलॉजी में, तो एक होता है कि डिफिकल्ट क्लाइंब, एक होती है इंटरमीडिएट क्लाइंब, एक होती है ईजी। तो ये इजी राइड इन्होंने ली MS धोनी ने, मेरे ख्याल में उनको एक पाथ मिल चुका था, एवरीथिंग वाज स्मूथ, तो उन्होंने वहां से कैरी किया। तो मेरा ख्याल है कि क्रेडिट गोज टू दादा। अच्छा, अब इसमें अगर हम स्टैट्स देखें तो MS धोनी ने 60 मैचेस कप्तानी की है, 30 ओवरसीज, 50% होम, 50% अवे। सौरव गांगुली ने 49 मैचेस में कप्तानी किया और उनके 60% मैचेस ओवरसीज हैं और क्या कहते हैं 40% मैचेस होम। तो विन परसेंटेज अगर देखें तो ओवरऑल तो उनकी 45% है, धोनी की 42.8% है, सौरव गांगुली की। और अब इससे जो मैच हारे हैं उसमें धोनी ऑलमोस्ट एवरी थर्ड मैच हारे हैं और गांगुली एवरी फोर्थ मैच हारे हैं। तो आई गेस के ड्रॉज गांगुली के टाइम में ज्यादा हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम देखते हैं इंडिया के हिसाब से, स्पेशली एशियन टीम्स के हिसाब से, कि ओवरसीज स्ट्रगल करते हैं। तो ओवरसीज में अगर देखें तो धोनी की जो विन परसेंटेज है 20% है और सौरव गांगुली की विन परसेंटेज है 40, ऑलमोस्ट 39%। तो that's a huge plus for सौरव गांगुली दे। अच्छा, अब ये तो स्टैट्स हो गए, तो इसमें आई गेस कि आई थिंक कि गांगुली शुड बी अहेड। एक और चीज है डॉक्टर साहब और मंशा भाई, उसके बाद फिर हम स्लोली इसको एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। वो ये है कि मेरे हिसाब से कि अगर हम स्टैट्स को गाइड कर लें तो मेरे हिसाब से वो ये है कि आपका जो कप्तान है वो नए प्लेयर्स कितने देता है या कितने प्लेयर्स को एडजस्ट करता है। तो अगर हम उसमें देखें तो हम बात करते हैं जो प्लेयर थोड़ा सा खेले हो ना लंबा, तो सौरव गांगुली ने जिन प्लेयर्स को नर्चर किया है उसमें हरभजन सिंह है, युवराज सिंह है, सहवाग हैं, उसके बाद मोहम्मद कैफ हैं, और इवन किसी हद तक धोनी को भी उन्होंने ही ग्रूम किया है शुरू में ना अपनी कप्तानी के अंदर। तो इन कंपैरिजन आप किन प्लेयर्स को ऐसे कहते हैं जिसको आप 100% धोनी को क्रेडिट दे सकते हैं? युवराज सिंह, सॉरी, सौरव धोनी को। ओके ओके। तो पहले तभी मैं ये बात कर रहा था, वो जहीर खान का भी नाम एक था पीछे, क्योंकि मैं इंडियन क्रिकेट को फॉलो करता रहता हूँ। एक दौर आया जब दादा को उन्होंने कप्तानी दी तो ये सारे प्लेयर बाहर थे और वो नए प्लेयर्स राइड कर रहे थे। और यकीनन जब एक नया कप्तान आता है तो उसको एक कुछ अपने लड़के चाहिए जो उस जिनके ऊपर के वो भरोसा कर सके। तो ये कैफ, युवराज, जहीर खान, बज्जी, ये वो लोग हैं, ये लेकर आए। और धोनी भी उन्हीं में शामिल है कि जिनके ऊपर ये बैंक कर सकते थे और कल को ये स्टार बने। और जहां तक आप बात करेंगे धोनी की, मेरा रविंद्र जडेजा जो है शायद ऑल आउट धोनी का प्रोडक्ट है। और कुछ फाइनल में वो अच्छा नहीं भी खेले और कई जगह क्रूशल मैच में, लेकिन धोनी ने उनको बैक किया और CSK में भी उनको, IPL में भी बैक किया, और जिसकी वजह से वो आज एक सुपरस्टार है। डॉक्टर साहब, आप जो कप्तान, इसका मतलब है कि हमें ऑब्वियसली गांगुली ने काफी ज्यादा प्लेयर्स दिए जो लंबा खेले। ऑब्वियसली धोनी के पास जब टीम आई तो कोहली वगैरह 3-4 साल इंटरनेशनल क्रिकेट, मतलब कोहली वगैरह टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे थोड़े अरसे से या इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके थे। तो जैसा रोहित शर्मा भी हो गए, तो वो भी थोड़ा सा ऐसे में आए कि आप कह नहीं सकते कि धोनी ने पकड़ के प्लेयर्स को बनाया हो। तो इन कंपैरिजन जो है वो सौरव गांगुली, जिस तरह सहवाग से फॉर एग्जांपल, अब गांगुली खुद ओपन कर रहे थे तो उन्होंने ओपन छोड़ के सहवाग से ओपन कराना शुरू कर दिया सचिन के साथ। मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कौन कप्तान कौन अपनी जगह छोड़ता है। तो आई थिंक इनकी जो दादा की सेल्फलेसनेस है। जी सॉरी, अभी बात काटी जाती है। मेरा हाल ये अश्विन और ये हार्दिक पांड्या ये धोनी के प्रोडक्ट ही है मुझे लगा। ये दोनों, हार्दिक पांड्या तो उसी का है, क्योंकि जब उसको अटैक करवाया तो वी वर बोथ लाइक, आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड राइट, और उन्होंने कहा कि ये कहाँ से आ गया ये पांड्या ना, राइट। ही वाज फ्रॉम मुंबई, ही नोज दैट कि वो कहाँ से आए हैं और उनके भाई हैं। और वो तो फिर मेरा हाल ये पांड्या भी उनका नाम है। आपकी बात काटी गई, सॉरी अबाउट दैट। हाँ, और मैं ख्याल एल्बम तो ऋषभ पंत जो जिस तरह वो तो उसके आगे क्या कहते हैं कोहली के प्रोडक्ट आगे वो इस तरह। लेकिन हम बात करें जो लंबा खेल गए हो ना प्लेयर्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक कि शायद धोनी के पास ट्रांजिशनल टाइम आया है जिसमें जो ओल्ड प्लेयर थे वो रिटायर हो रहे थे, क्योंकि गांगुली भी धोनी की कप्तानी में खेले। तो जो पुराने प्लेयर्स हैं रिटायर हो रहे थे और एक ट्रांजिशनल पीरियड था। तो इन माय ओपिनियन आई थिंक कि जो ओवरसीज कंडीशंस के लिए अच्छे प्लेयर्स जो है ना वो ज्यादा सौरव गांगुली ने दिए। तो डॉक्टर साहब, अगर हम इसको प्रोग्राम को वाइंड अप करें ओवरऑल,
So as a test captain, obviously Dhoni is a legend in one-day cricket, so you know that's a completely different. उसके ऊपर अलग एपिसोड कर लेंगे। तो दोनों की बर्थडे भी है, तो क्या कहते हैं, विश देम हैप्पी बर्थडे। उसके अलावा डॉक्टर साहब, अगर आपको एज अ ओवरऑल पैकेज देखें कैप्टन का टेस्ट, उसमें इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो हु वुड यू चूज एंड व्हाई? वही बात कि मैं तो खैर जाऊंगा दादा के साथ, प्रिंस ऑफ कलकत्ता के साथ। उसकी वजह वही कि उन्होंने बड़े प्लेयर्स के साथ टीम को रन किया, क्योंकि बतौर, हम बात कर रहे हैं बतौर कैप्टन, बतौर प्लेयर नहीं कर रहे बात। तो बतौर कैप्टन उन्होंने उन प्लेयर्स के साथ रन किया जो उनसे भी बड़े नाम थे उसमें मौजूद थे। तो ऐसी ऐसी कंडीशन में टीम को लेकर चलना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। सिर्फ इन द फील्ड प्रॉब्लम नहीं आते, आउट ऑफ फील्ड भी प्रॉब्लम आते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको हैंडल करना काफी मुश्किल है, क्योंकि हम पाकिस्तानी टीम को देखते रहे हैं, तो जब भी कोई जूनियर प्लेयर बना है, जब भी, तो उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं कि बस वो टीम ही बिखर गई थी। हर दफा हमने उनको रिजुविनेट किया और फिर से खड़ा किया, और फिर मतलब यू नो इट वेरी वेल। तो मेरा ख्याल है कि क्रेडिट गोज टू हिम कि उन्होंने उस सारी टीम को इकट्ठा रखा बगैर कंट्रोवर्सी के, समझ भाई ने कहा कि बगैर किसी कंट्रोवर्सी के, और फिर उस ट्रैक पे डाला कि वो उनमें विनिंग हैबिट भी डली। तो मतलब ये नहीं कह सकते कि धोनी को कोई क्रेडिट नहीं जाता, लेकिन धोनी को वही बात है कि उनको यूं कह लें कि आप पकी पकाई खीर मिल गई, तो उन्होंने उसको वहां से आगे रन किया, और अच्छा किया। उन्होंने भी बहुत अच्छा कैरी किया। ऑफकोर्स उन्होंने भी खास तौर पे वनडे वगैरह में जैसे बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त हम बात सिर्फ टेस्ट की कर रहे हैं, तो आई विल गो विद सौरभ गंगोली। भाई, आप अगर दोनों में से किसको चूज करेंगे और क्यों चूज करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट टेस्ट क्रिकेट। हाँ, मैं तो वैसे धोनी का फैन हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये क्लियर कट सौरभ गंगोली विनर है यहाँ पे। क्योंकि जब भी आप, मतलब एज अ क्रिकेटर भी हम आपस में बात करें, तो जब भी हम देखते हैं कि यार ओवरसीज कहाँ पे जीता, ओवरसीज जीता है कोई टेस्ट? तो मुझे अभी भी याद है कि अगर हम साउथ अफ्रीका में एक जीते हुए, एक ऑस्ट्रेलिया में जीते हुए, कौन कप्तान था मुझे अभी भी पता है। और अगर कहीं सीरीज जीते होंगे तो अभी भी याद होगी, पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह मैं कहता हूँ कि अगर कोई ओवरसीज जीत रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है, और इधर क्लियर कट सौरभ गंगोली विनर है। चले नाजरीन, ये तो हम लोगों का राय थी अपनी अपनी, और डेफिनेटली सौरभ गंगुली इज अ लेजेंड एंड बोथ आर लेजेंड्स। ऑब्वियसली धोनी इज अ ग्रेट प्लेयर एज वेल, लेकिन अगर हम टेस्ट कप्तानी की बात करें और इम्पैक्ट की बात करें, तो आई थिंक जो गंगुली ने सेल्फ बिलीफ दे दिया इंडियन प्लेयर्स को कि यार ओवरसीज आप जीत सकते हैं, that really helped Indian cricket to where it is now with obviously Kohli and co. तो चले नाजरीन, इसके साथ ही ये एपिसोड हम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह हम अपने एपिसोड्स बनाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।